अस्सलामुअलैकुम, बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरूक शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ की कारकर्दगी के हवाले से जायज़ा लिया गया है। इजलास में लेस्को, पेस्को और फेस्को के उमूर ज़ेर बहस आए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि ओवर बिलिंग किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। ओवर बिलिंग में मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने हिदायत की कि बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। बिजली तकसीम कार कंपनी में अफरादी कुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। भर्तियों के अमल में शफाफियत पर कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, फहद चौधरी से जानते। जी फहद। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी पर जायजा इजलास हुआ, जिसमें लेस्को, पेस्को और फेस्को के उमूर ज़ेर बहस आए। इसमें वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े हिदायत किए कि ओवर बिलिंग किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है और इसमें मुलव्विस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। स्मार्ट मीटर्स की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत आ सके। इजलास को तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें कहा गया कि माली साल 2024-25 में नवंबर तक लेस्को की रिकवरी 96.82% रही, पेस्को की रिकवरी 87.98% रही और फेस्को की रिकवरी 97.57% रही। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि नेपरा के दिए गए टारगेट के हसूल के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे और बिजली तकसीम कार कंपनियों में अफरादी कुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। भर्तियों के अमल में शफाफियत पर कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंतहाई शफाफ अमल के जरिए तकसीम कार कंपनियों के जो CEOs हैं उनकी तैनाती का अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। जी, वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से खास हिदायत दी गई है। फहद चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और कराची वालों के लिए दर्द सर बना हुआ एक अहम मसला। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी धरनों के बायस ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। दफातर और कामों पर जाने वाले शहरियों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सुबह सवेरे घरों से निकलने वाले बास अफराद अब भी काम पर पहुंचे हैं और कई शहरी वापस घर जाने पर मजबूर हुए हैं। ओवरऑल इस वक्त शहर की क्या सूरत हाल है, कौन कौन से इलाके, कौन कौन सी शाहराएँ बंद हैं, इसी हवाले से बात करेंगे। खुर्रम गुलजार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बताइएगा इस हवाले से खुर्रम, क्या डिटेल्स आ रही हैं इलाके और ये जो शाहराएं हैं कब तक बंद रहेंगी? तो शहर में मजहबी जमात की जानिब से एहतजाजी धरनों का जारी है। 4 रोज़ कबल नुमाइश औरंगी से शुरू होने वाला यह एहतजाजी धरना अब शहर के 13 मकामात पे किया जा रहा है। सबसे अहम इसमें जो शाहरा है वो शाहरा फैसल है, क्योंकि अंदरून सिंध से मिलाने वाली ये शाहरा नेशनल हाईवे सबसे के चौक जो कि कायदाबाद है, वहाँ ये धरना जारी है। इसके बाद बात करें हम मलिक काला बोर्ड की, और फिर उसके बाद जो है वो शाफत कॉलोनी ब्रिज के पास जो है वो ट्रैफिक को ब्लॉक किया गया है, जिसकी वजह से शहर की आम तरीन शाहरा पर जो शहरी हैं वो रुल गए हैं। बड़ा साहब, आप क्या परेशानी हो रही है आपको ट्रैफिक की वजह से? बहुत मुश्किल हो गई, पूरा घंटा यहाँ पर घूम रहा हूँ, पूरा घंटों के रास्ता ही नहीं मिल रहे, परेशानी तो हो रही है। कोटेज गया, कोटेज वापसी आ रहे हैं, घंटा हो गया, ना जा संज्ञा ना आ रहे हैं वापस। ट्रैफिक हुक्काम जो है वो उनका कहना यही है कि जो शहर के जो मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ एहतजाजी धरना जारी है, वहाँ जो है वो ट्रैफिक को जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि शहरी जो है वो। शहर में 13 मकामात पर मजहबी जमात का धरना जारी है, जबकि एमजिना रोड नुमाइश पर दोनों ट्रैक ब्लॉक हैं। कौन कौन से मुतबादिल रास्ते इस वक्त दस्तयाब हैं, तफसीलात क्या है, मरियम हसन से जानते हैं। मरियम, बताइएगा, शहर में ट्रैफिक का निज़ाम किस हद तक बहाल देख रही हैं? बिल्कुल, शहर में मजहबी धरने के सबब शहर के तकरीबन 13 मुकामात पर इस वक्त जो है वो धरना जारी है। इस वक्त हम नुमाइश चौरंगी पर मौजूद हैं और कैमरामैन अमजद शाह अगर आपको मनाजिर दिखा सकें तो गुरु मंदिर से नुमाइश आने वाले रोड और नुमाइश से गुरु मंदिर जाने वाला जो रोड है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। उसके बाद अगर हम एमजिना रोड पर आगे चलते हैं तो कैपरी सिनेमा से भी जो है ट्रैफिक को रवानी को जो है वो मुअत्तल किया गया है। वहाँ पर भी मरकज़ी मजहबी जमात का धरना जारी है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं शहर के दीगर मुकामात की, तो शाहरा फैसल पर भी जो है 2 जगह पर धरना दिया गया है। और उसके बाद साथ साथ जो है अबुल असफानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने जो है धरना दिया जा रहा है। 5 स्टार चौरंगी पर भी जो है वो धरना दिया जा रहा है। शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। अलबत्ता तमाम धरनों के मुकामात पर और तमाम सड़कों पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस बहुत शुक्रिया। पंजाब भर में धुंध अंधाधुंध हो गई है। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसात में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक शख्स जान की बाजी हार गया, जबकि 19 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्मोक के बाद फोग,
लोगों के लिए नया रोग। पंजाब भर में धुंध के शदीद असरात, ट्रैफिक हादसात में जानी और माली नुकसानात। पंजाब भर में धुंध के बायस ट्रैफिक हादसात में इजाफा रिकॉर्ड। चंद घंटों के दौरान मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में एक शख्स जिंदगी गंवा बैठा, जबकि मजमूई तौर पर 19 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फैसलाबाद में गाड़ी और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम से एक शख्स जहाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हुए। आरिफवाला में तेज रफ्तार गाड़ी नहर में गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए, जबकि एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। साहिवाल कौमी शाहरा अड्डा यूसुफवाला में कार और ट्रक में तसादुम के बायस कार सवार 4 अफराद जख्मी हुए। उधर मियां वाली में भी ट्रैक्टर ट्रॉली, बस और डंपर में तसादुम से 5 मुसाफिर जख्मी हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि फ़ौज के लिए तमाम सियासतदान और पार्टियां काबिल एहतराम हैं। उनका मिल बैठ कर मामलात हल करना खुश आइन है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोरम और पारा चनार में पेचीदा कबायली मसला है, इसका मलबा इदारों पर नहीं डालना चाहिए। कोरम का तनाज़ा सूबाई हुकूमत को ही हल करना है। हुकूमत सूबे में गुड गवर्नेंस पर तवज्जो दे, क्योंकि बैड गवर्नेंस की वजह से तो वहाँ पर दहशतगर्दी है। चाहे वो कबायली तनाज़ा हो, ज़मीनी तनाज़ा हो, इसको हल करना है सूबाई हुकूमत ने और लोकल पॉलिटिशियंस ने, बजाय इसके कि इसका मलबा जो सा है कोई इदारों पर डाला जाए। कि जिस तरह कुरम का मसला है और बड़े मसले हैं सूबे में, उनकी तरफ तवज्जो दी जाए कि ये एक बड़ा पेचीदा समाजी प्रॉब्लम है। इट्स कॉम्प्लेक्स सोशल इशू और ये बड़ा पुराना इशू है। ये कबायली और ज़मीनी तनाज़ात का इशू है और ये इश्यूज़ होते हैं। एक्चुअल जो इसमें बदकिस्मती है वो ये है कि ये मिसप्लेस्ड गवर्नेंस प्रायोरिटीज़ का केस है। इस प्रॉब्लम को सियासतदानों ने हल करना है, फ़ौज ने और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने उस पर अमल करवाना है। लोकल कबायली ज़मीनी तनाज़ा है जिसको बिला वजह तवालत दे के उसको कॉम्प्लेक्स किया जा रहा है बिकॉज ऑफ द रॉन्ग प्रायोरिटीज़ ऑफ गवर्नेंस। खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पे तवज्जो दें। बानी पीटीआई बहाना है, एटमी प्रोग्राम निशाना है। इनकी ख्वाहिश है कि कोई मुसलमान मुल्क एटमी ताकत ना हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अमरीका को जवाब बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर खिताब में कहा कि हमने सिलेक्टेड हैं और ना ही फॉर्म 47 वाले हैं। हुकूमत साजी के वक्त हमें किसी कुर्सी या वजारत का शौक नहीं था। हुकूमत के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट नहीं है। जबकि बिलावल भुट्टो ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करने वालों को गलत फहमी थी कि अवाम की आवाज़ हमेशा के लिए दब जाएगी। बेनज़ीर को शहीद करने के बाद सियासी कठपुतलियों को मुसल्लत कर दिया गया। सियासी कठपुतलियां एटमी असासों पर सौदेबाजी के लिए भी तैयार रहती हैं। सिर्फ बहाना है, निशाना पाकिस्तान का एटॉमिक प्रोग्राम है। इनका ये ख्वाहिश है कि कोई मुसलमान मुल्क के पास इस किस्म का कुव्वत ना हो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया, ये गलत फहमी था कि अब जबकि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मौजूद नहीं होगी तो सिंध की आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया और हम पे ये कठपुतलियों को मसल्लत किया कि हम ना सिलेक्टेड हैं ना फॉर्म 47 वाले हैं। किसी कुर्सी का या किसी वजारत का शौक नहीं था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सरबराह ने बाकायदा तय किया पाकिस्तान की पीएसडीपी हम मिलके कंसेंसस की बुनियाद पे ये बनाएंगे। हुकूमत के पास एक तरफा फैसले करने का मैंडेट मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी सुपर पावर मौला है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं सबको देख लूंगा। तकलीफ और मुश्किलात मेरे लिए नई बात नहीं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का जलसे से खिताब, बोले कि हमने 43 साल के बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स कराया। अब शहीद भुट्टो का फैसला अदालती कत्ल रहेगा। दूसरी बार सदर हूँ तो पीपल्स पार्टी की ताकत है, मुश्किल हालात से पाकिस्तान को निकालेंगे। कोई पावर है तो मौला भी पावर है। मौला ही एक पावर है जिसमें हम यकीन रखते हैं। इस मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान को निकालेंगे। हमने 45 साल बाद भी भुट्टो साहब का फैसला रिवर्स करा के ये बता दिया तारीख को कि वो एक
जुडिशल मर्डर था। अब इनको तारीख में मानना पड़ेगा कि बिल्कुल कानूनी कत्ल हुआ था। आज अगर मैं प्रेसिडेंट हूँ दोबारा, तो ये भी आपकी ताकत है। पाकिस्तान को बचाना है, पाकिस्तान को इनसे हाथों से बचाना है। ना आपका पानी कहीं जाता है, ना आपका की गैस कहीं जाती है, सब आपको मिलेगा। तो आप दोस्तों से भी मैं कहता हूँ कि कोई परवाह करने की ज़रूरत नहीं, इन सब को मैं देख लूँगा। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर आपको देंगे। भारतीय वजीर खारजा के दौरे अमरीका पर सिख कम्युनिटी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। वाशिंगटन में सिख कम्युनिटी के बड़े एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। अमरीकी महकमा खारजा की इमारत के सामने भी सिखों का एहतजाज। मुजाहिरीन के मोदी कातिल के नारे, खालिस्तान के परचम लहराए गए हैं। मुजाहिरीन जयशंकर का पीछा करते हुए भारतीय सफारत खाने पहुंचे। मोदी और जयशंकर सिखों पर कातिलाना हमलों में मुलव्वस है, ये वाज़ेह किया गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरे अमरीका पर सिख कम्युनिटी का ये एहतजाज, जबकि वाशिंगटन में सिख कम्युनिटी के बड़े एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। अमरीकी महकमा खारजा की इमारत के सामने भी सिखों का एहतजाज हुआ। मुजाहिरीन के मोदी कातिल के नारे, खालिस्तान के परचम लहराए गए। मुजाहिरीन जयशंकर का पीछा करते हुए भारतीय सफारत खाने पहुंचे। आपको अपडेट कर दें, इस हवाले से कुछ मनाजिर भी दिखा रहे हैं। पर सिख कम्युनिटी की जानिब से एहतजाज जारी है। वाशिंगटन में सिख कम्युनिटी के बड़े एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। अमरीकी महकमा खारजा की इमारत के सामने भी सिखों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। कुछ मनाजिर हैं, देखे जा सकते हैं। प्ले कार्ड्स भी हाथों में उठाए हुए हैं। मुजाहिरीन के मोदी कातिल के नारे, खालिस्तान के परचम भी लहराए गए हैं। खालिस्तान के परचम भी उठाते नजर आ रहे हैं मुजाहिरीन। लाउड स्पीकर पर वहाँ पर ऐलानात किए जा रहे हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। मुजाहिरीन जयशंकर का पीछा करते करते भारतीय सफारत खाने पहुंचे हैं। मोदी और जयशंकर सिखों पर कातिलाना हमलों में मुलव्वस हैं। सिख रहनुमा की जानिब से इससे पहले भी इस तरह के मौक़िफ़ सामने आते रहे हैं और एक और बड़ा मुजाहिरा इस वक्त किया जा रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के दौरे अमरीका पर सिख कम्युनिटी की जानिब से यह एहतजाज किया गया। दो पहिए की सवारी जेब पर हल्की लेकिन जानों पर भारी है। कराची की सड़कों पर रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक हादसात रोनुमा होने लगे हैं। बड़ी तादाद में कीमती जानें ज़ाया होती हैं। मरने वालों में ज़्यादा तादाद मोटरसाइकिल सवारों की है, जिसकी सबसे बड़ी वजह बेहतियाती है। इसी पर बोल की मुहिम बेलगाम सवारी जारी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इस मुहिम को बेहतरीन करार दिया है। कहते हैं कि बोल न्यूज़ का अच्छा इक़दाम है। शहरियों में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से आगाही फराहम की जा रही है। इस हवाले से तफसीलात लेंगे। हमारे साथ मोहम्मद काशान मौजूद हैं। काशान, बताएगा आप इस वक्त किसके हमरा मौजूद हैं, मौक़िफ़ क्या सामने आ रहे हैं इस मुहिम पर? लेकिन ट्रैफिक कवानीन की जिम्मेदारी हम सबकी जो वो जिम्मेदारी है, जिस पर कवानीन के ऊपर अमल दरामद कराना। बॉल न्यूज़ की जानिब से खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया गया है। ट्रैफिक हादसात से शहरियों के जो अमल दरामद है, आगाही मुहिम। इस टाइम पे हमारे साथ मेयर कराची बैठे सर मुर्तज़ा वहाब साहब, हमसे पूछेंगे सर बॉल न्यूज़ की काविश क्या समझते हैं आप? ट्रैफिक हादसा शहर में बढ़ गए थे, अब बॉल न्यूज़ की जानिब से एक ट्रांसमिशन का आगाज़ किया गया बेलगाम सवारी के नाम से, क्या कहना चाहेंगे? मैं समझता हूँ बोल की ये इस एफर्ट को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। काबिल सताइश है कि आवाम के अंदर शऊर उजागर करने के लिए और हुकूमती इदारों को भी आगाह करने के लिए किस तरह के ये चैलेंजेस हैं और किस तरीके से इन चैलेंजेस को हमें निपटना है। आपने इस कैंपेन का और इस रन का स्टार्ट किया है, मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करूंगा इस उम्मीद के साथ कि बहैसियत इंतज़ामिया हम लोग ऐसे कवानीन और ऐसी पॉलिसीज़ को राइज करने में कामयाब होंगे और बहैसियत शहरी हम उन कवानीन को फॉलो करेंगे जिससे इस तरह के वाक़यात को हम अवॉइड कर सकें। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपने कहा कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब हमरा मौजूद थे, उनकी जानिब से बॉल न्यूज़ की इस काविश को सराहा गया है और जो कंपेन बॉल न्यूज़ की जानिब से बेलगाम सवारी के नाम से शुरू की गई है उसको भी सराहते और कहते हैं मोहम्मद काशान, बहुत शुक्रिया। जबकि दूसरी जानिब एमकेएम रहनुमा फारूक सत्तार ने भी बोल न्यूज़ को आगाही मुहिम पर खराज तहसीन पेश किया है। कहा कि ऐसी आगाही मुहिम बेहद ज़रूरी है। हैवी ट्रैफिक के लिए अलग रूट्स और टाइम होना चाहिए। ही मुहिम से ही तो जो नज़रिया है वो पाए तकमील तक पहुंचता है। तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा और कोई इस वक्त लोग बिल्कुल इतने मसाइल का शिकार हैं, इतने मसाइल का कि किस मसाइल को ऊपर करें। जो लाइसेंस देने के हमारे जो तरीका है उसको ठीक करने की ज़रूरत है। लोगों को जो ड्राइवर्स हैं उनको पढ़ाने की, समझाने की, तरबियत देने की ज़रूरत है। तो अगर आपने ये ट्रैफिक कवानीन में अगर कमी है तो उसे पूरा किया जाए और अगर ट्रैफिक कवानीन हैं जितने भी उन पर अमल दरामद हो उसकी रूह के मुताबिक, तो मैं समझता एक बहुत बड़ी सर्विस है, बहुत बड़ी खिदमत है। तो मैं बोल
کو اس تحریک اور اس ڈرائیو کو شروع کرنے پر کیمپین کو میں مبارکباد دوں گا۔ سینئر اداکار غلام محی الدین نے بھی ٹریفک حادثات سے متعلق آگاہی مہم پر بول کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بول نیوز کو کامیاب ٹرانسمیشن پر مبارکباد دی، ساتھ موٹر سائیکل سواروں سے بھی ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کی اپیل کی گئی۔ ٹی وی نے ٹریفک مہم کے بارے میں ایک آگاہی کی اسکیم شروع کی ہے، جس میں یہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ٹریفک کے رولز کو فالو کریں اور حادثات سے بچیں۔ میں بول ٹی وی کو مبارکباد بھی دوں گا اور اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھے موضوع پہ اپنا پروگرام شروع کیا۔ میں گزارش کرتا ہوں خاص طور پہ ان لوگوں سے جو بائک چلاتے ہیں، کیونکہ بائک چلانے کا جو اصول ہے وہ بالکل ایکسٹریم لیفٹ کے اوپر ہے۔ اس کے علاوہ آپ سگنلز کو فالو کریں، انڈیکیٹر کو فالو کریں، پارکنگ کا خیال رکھیں اور لیفٹ سے کبھی اوورٹیک نہ کریں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے آپ حادثات سے محفوظ رہ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو بول ٹی وی آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ادھر اداکار ایاز خان نے بھی بول نیوز کو کامیاب مہم پر مبارکباد دی ہے۔ شہریوں سے اپیل کی کہ بول نیوز کا اس مہم میں ساتھ دیں اور ٹریفک قوانین کی پاسداری کر کے اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ اس کو میں بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹریفک کی آگاہی کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا، اور یہ جو کیمپین ہو رہی ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے بہت کچھ، لیکن ہم جانتے سب کچھ ہے۔ جب ہم ٹریفک قانون کو پاس کر کے لائسنس حاصل کرتے ہیں پھر اسی قانون کو ہم توڑتے ہیں، لیکن ٹرک، ڈمپر اور اس طرح کے جو ہیوی ٹریفک ہیں ان سے بچنے کے لیے جو موٹر سائیکل پہ فیملیز جاتی ہیں ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، اور ہمارے ان بڑے بڑے ٹریلرز کو اور ان کو بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ ایک اوورٹیک جو ہے وہ ایک فیملی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے۔ وہ حادثے جو ہم اکثر دیکھتے آتے ہیں اور سنتے ہیں، ہمیں چاہیے اس کا خیال رکھیں، اس کی پاسداری کریں۔ ہم اگر قانون کو ہاتھ میں لیں گے یا قانون کے خلاف جائیں گے تو پھر ایسے حادثات تو ہوں گے۔ آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے۔ آئیے ہم اور آپ بول نیوز کی اس خوبصورت کیمپین میں ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں اور ٹریفک کے قانون کی پاسداری کریں۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ وزٹ کیجیے bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔